कहाँ हो तुम? हरजीत की बात सुनकर रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। तभी हरजीत ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, इस प्रोजेक्ट का काम मेरे ऑफिस में होगा और अब तक जिसने ये प्रोजेक्ट का काम किया है वह भी मेरे ऑफिस में रहेगा जब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। हरजीत की बात सुनते ही अशोक के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वह कुछ कहता उससे पहले दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अशोक ने एक नजर दिया को देखकर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, हमें कुछ समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। तभी रिधान तुरंत बोला, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप सोच कर बता दीजिए, उसके बाद हम प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर लेंगे। अशोक ने भी हाँ में सर हिला दिया। सब अपनी अपनी चेयर से उठ गए। जैसे ही दिया चेयर से उठी, उसको अचानक सर घूम गया। ये देखकर विनीत और अशोक जल्दी से उसको पकड़ लिया। अशोक ने फिक्र से पूछा, दिया तुम ठीक हो? दिया ने खुद को संभलते हुए हाँ में सर हिला दिया। तभी अशोक रिधान की तरफ देखकर हाथ आगे बढ़ाकर बोला, तक मिस्टर सिन्हा, हम सोचकर आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। रिधान भी हाथ आगे बढ़ाकर उससे हाथ मिलकर हाँ में सर हिला दिया। अशोक ने एक नजर विनीत को देखकर बोला, दिया को संभालो, मैं मिस्टर सिंह और मिस्टर सिन्हा को नीचे तक छोड़कर आता हूं। विनीत ने एक नजर दिया को देखकर अशोक से पूछा, सर क्या मैं भी मैम को भी घर छोड़कर आ जाऊं? अशोक ने एक नजर दिया को देखकर हाँ में सर हिला दिया। सब बाहर की तरफ बढ़ गए। तभी दिया ने फिर एक बार अशोक को पकड़ लिया। ये देखकर अशोक ने घुरकर दिया को देखा। अशोक को गुस्से में देखकर दिया ने सर झुका लिया। अशोक ने उसको कंधे से पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हरजीत की नजर तो एक पाल के लिए भी दिया से नहीं हटी, लेकिन जैसे ही अशोक ने उसको कंधे से पकड़ा, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ये देखकर कुमार को पसीना आने लगा। आज उसके बॉस की पेशेंस सब बार बार चेक कर रहे थे। कुमार को सोच सोच कर घबराहट होने लगी। अगर उसके बॉस की पेशेंस खत्म हो गई तो उसके बाद क्या होगा? ये सोचकर ही उसको पसीना छूटने लगा। जैसे ही सब लिफ्ट के पास जा रहे थे, हरजीत ने रिधान और कुमार को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर रिधान ने कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिए, लेकिन कुमार हैरानी से अपने बॉस को देखने लगा। जैसे सब लिफ्ट के पास आए, कुमार ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट ओपन होते ही हरजीत अंदर चला गया। उसके पीछे कुमार भी लिफ्ट में चढ़ गया। जैसे ही रिधान लिफ्ट में जाने वाला था, उससे पहले रिधान का फोन बज उठा। वह एक नज़र फोन देखकर कॉल उठाकर उसके हाथ में फाइल कुमार की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर कुमार फाइल लेने के लिए लिफ्ट से बाहर की तरफ आया। वह बाहर आकर जैसे ही फाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका पैर स्लिप हो गया। इसकी वजह से वह अशोक से टकरा गया। कुमार के टकराने की वजह से अशोक का हाथ दिया के कंधों से फिसल गया। दिया सीधा लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हरजीत पर गिर गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। जैसे ही अशोक लिफ्ट रोकने वाला था, उससे पहले लिफ्ट बंद हो गई। जैसे ही लिफ्ट बैंड हुई, रिधान के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ये सब देखकर अशोक और विनीत को कुछ समझ नहीं आया। कुमार ने एक नज़र अशोक को देखकर बोला, आई एम सॉरी सर, मेरा पैर स्लिप हो गया। कुमार इतना कहकर दूसरी लिफ्ट का बटन दबा दिया। जैसे ही दूसरी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, अशोक और विनीत बिना कुछ बोले जल्दी से अंदर चले गए। उनके साथ रिधान और कुमार भी लिफ्ट में चले गए। विनीत ने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे की तरफ बढ़ने लगी।
तभी विनीत ने कुमार को देखकर पूछा, मैंने सुना है हरजीत सर को कोई भी लड़की टच करे ये पसंद नहीं, वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या ये सच है? विनीत की बात सुनते ही अशोक भी कुमार और विधान को देखने लगा। कुमार ने एक नजर विधान को देखकर हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर अशोक और विनीत को दिया की टेंशन होने लगी, क्योंकि सबको पता है हरजीत को लड़कियों को देखने और छूने से सख्त नफरत है। इधर दिया जैसे ही हरजीत से टकरा गई, हरजीत की आंखें अपने आप बंद हो गई। जैसे ही दिया उससे दूर होने लगी, हरजीत ने उसकी कमर को पकड़ लिया। ये महसूस होते ही दिया ने सर उठाकर एक नजर हरजीत को देखा। हरजीत भी उसी को ही देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, हरजीत दिया को देखते ही रह गया, लेकिन दिया फिर से उससे दूर होने लगी। दिया जितना दूर होने लगी, हरजीत की पकड़ उसकी कमर पर और कसने लगी। दिया ने फिर से सर उठाकर हरजीत को एक नजर देखा और धीरे से बोली, सर प्लीज छोड़िए। इतना कहकर वह उसकी बाहों में बेहोश हो गई। दिया को बेहोश देखकर हरजीत ने उसको और कास कर पकड़ लिया और दिया के फेस को देखने लगा। दिया का फेस पूरा लाल हो गया था। दिया को ऐसे देखकर हरजीत के अंदर एक बेचैनी होने लगी। वह जल्दी से दिया के गालों को थपथपाने लगा। जैसे ही उसने दिया के गालों को छुआ, उसको महसूस हुआ कि दिया को तेज फीवर है। ये महसूस होते ही हरजीत ने उसको और कास कर पकड़ लिया और उसके गालों को फिर से थपथपाने लगा, लेकिन दिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर हरजीत ने उसका सर अपने सीने में छुपाकर उसको और कास कर पकड़ लिया और बोला, प्लीज डॉल ओपन योर आइज। जैसे ही दिया के कानून में डॉल शब्द पड़ा, उसके अंदर एक हलचल हो गई। उसके हाथ खुद भी खुद हरजीत के चारों तरफ लिपट गए। ये महसूस होते ही हरजीत ने सर नीचे करके एक नजर दिया को देखा, लेकिन दिया अब भी बेहोश थी। दिया की रिएक्शन देखकर उसकी आंखों में कुछ आकार चला गया। जैसे ही दिया के हाथ लिपट गए, हरजीत ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दूसरे हाथ से उसकी कमर को और कास कर पकड़कर खुद से छिपा लिया। वह भी आंखें बंद करके दिया को महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, लिफ्ट के बाहर खादी लड़की एक तक अंदर का नजारा देखने लगी। दिया को हरजीत की बाहों में देखकर वह कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले बगल में एक और लिफ्ट आकार ओपन हुई। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई, उसमें से अशोक और विनीत बाहर आए। अशोक को देखते ही वह लड़की उसकी तरफ देखकर भैया। वो लड़की और कुछ कहती, उससे पहले ही अशोक सीधा दिया के पास चला गया। जैसे ही अशोक ने देखा कि दिया हरजीत के सीने पर सर रखकर खादी है, वह समझ गया कि दिया बेहोश है। अशोक अगले हाई सेकंड दिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। ये देखकर हरजीत के अंदर का खून खोल उठा। उसकी पकड़ दिया की कमर पर और कास गई। ये देखकर अशोक ने जैसे ही हरजीत को देखा, हरजीत गुस्से से उसी को घूरे जा रहा था। ये देखकर अशोक को लगा कि दिया के उससे टकराने की वजह से हरजीत को गुस्सा आया है। ये सोचकर वह कहने लगा, आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मेरी डीयू ऐसी नहीं है। हरजीत ने जब अशोक के मुंह से मेरी डीयू सुना, उसकी हाथों की मुट्ठियां कास गई। उसकी आंखें और लाल हो गई। उससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, बाहर खादी लड़की अंदर आकार दिया को पकड़कर अशोक से बोली, भाई दिया को क्या हुआ? ये सुनकर हरजीत की नजर दिया पर पड़ी। उसकी हालत देखकर उसकी हाथ की पकड़ ढीली हो गई।
तभी अशोक ने दिया को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से कार की तरफ जाते हुए विनीत से बोला, जल्दी डोर ओपन करो। ये सुनकर विनीत ने भी जल्दी से जाकर कार का डोर ओपन किया। वह लड़की भी उनके पीछे चली गई। अशोक ने दिया को पीछे वाली सीट पर बिठा लिया और वह लड़की भी आकर पीछे बैठ गई। अशोक ने एक नज़र हरजीत और रिधान को देखकर विनीत को कुछ इशारा करके वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। अशोक जाते ही विनीत ने हरजीत की तरफ घूमकर वह कुछ कहता, उससे पहले हरजीत वाहन से सीधा बाहर चला गया। ये देखकर विनीत ने रिधान को देखा। रिधान उसके कंधे ठपठापकर वह भी बिना कुछ बोले हरजीत के पीछे चला गया। ये सब देखकर विनीत को दिया की टेंशन होने लगी। हरजीत दिया के साथ कुछ कर ना दे, ये सोचते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। हाँ, अशोक के रहते दिया को कुछ नहीं होगा। अशोक भी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। उसकी सिक्योरिटी और पहुंच भी बहुत हाई है। लेकिन हरजीत सिंह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में भी अपनी पहुंच रखता था। ये सोचकर विनीत ने एक गहरी सांस ली और वह भी बाहर चला गया। जैसे ही हरजीत बाहर आया, सारे बॉडीगार्ड्स सीधे खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड आकर जल्दी उसकी गाड़ी का डोर ओपन किया। हरजीत अंदर बैठ गया। रिधान भी आकर उसके बगल में बैठ गया। वह दोनों बैठते ही कुमार भी ड्राइवर के बगल में बैठ गया। तभी ड्राइवर ने कुमार को देखा। कुमार ने एक नज़र पीछे देखा, जहां हरजीत आंखें बंद करके सर सीट से टिका कर बैठ गया था। ये देखकर कुमार रिधान को देखने लगा। रिधान एक नज़र हरजीत को देखकर कुछ बोलता, इससे पहले हरजीत की ठंडी आवाज पूरी गाड़ी में गूंज गई। हरजीत ने बिना आंखें खोले कुमार से पूछा, किस हॉस्पिटल? कुमार जल्दी से बोला, बॉस, सिटी हॉस्पिटल। कुमार की बात सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके वाहन से चला गया।